हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यू मीन्स ऊतक के बारे में कि ऊतक किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ऊतक की डेफिनेशन देखेंगे, ऊतक के क्या क्या कार्य होते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिपी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऊतक जंतु ऊतक क्या होता है। जो एटम्स होते हैं, परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर जैविक अणु का निर्माण करते हैं और अनेक प्रकार के जैविक अणु मिलकर जीव पदार्थ का निर्माण करते हैं। और छोटे छोटे जीव पदार्थ मिलकर कोशिकाओं यानी सेल्स का निर्माण करते हैं। और कोशिकाओं से बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। और अनेक प्रकार के ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का। और अनेक प्रकार के अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं और अंगतंत्र से मिलकर पूरे शरीर का निर्माण या पूरी बॉडी का निर्माण होता है। अब चलिए बात करते हैं हम ऊतक के बारे में। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, यानी कोई भी जीव मान लो वह कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं तो कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि जो एक कोशिकीय जीव है उनका सिंगल सेल या एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उन्हें हम सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं टिश्यू की डेफिनेशन, यानी ऊतक की परिभाषा की बात करते हैं। शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। यानी जो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य है वह निश्चित स्थान पर और निश्चित कोशिकाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? टिश्यू या ऊतक कहते हैं। या इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति, रचना और कार्यकी में समान होता है। क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो उत्पत्ति, रचना, कार्यकी इन सभी में क्या हो? समान हो। क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। यह ऊतक की परिभाषा यह हो जाएगी, सामान्य रचना व भ्रूणीय उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के सुसंगठित स्तर जो समान कार्य करते हैं। यानी जो सामान्य रचना होती है वह भ्रूणीय उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के सुसंगठित स्तर जो कार्य कैसा करते हैं? समान कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊतक कहलाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो जंतु ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। कार्य के आधार पर जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। यानी जो फंक्शंस के आधार पर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। आज की इस वीडियो में हम एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहला ऊतक है एपिथेलियम या उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम जो ऊतक है इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले 18वीं सदी में डच के वैज्ञानिक रयूस ने किया था। इस ऊतक की उत्पत्ति भ्रूण के 3 प्राथमिक जनन स्तरों से हुई है, अर्थात इनकी उत्पत्ति जो जनन स्तर हैं, जनन उपकला स्तर, वो कौन कौन से हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों जनन उपकला स्तर से इनकी उत्पत्ति हुई है। किनकी? एपिथेलियम ऊतक की। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एपिथेलियम जो ऊतक की कोशिकाओं एक दूसरे से सटी होती हैं, जिनके बीच अंतर कोशिकीय पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यानी जो एपिथेलियम उपकला स्तर होती है वह इस प्रकार से एक दूसरी कोशिकाओं से जुड़ी रहती है। यहाँ पर जो गैप पाया जाता है ये बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो एपिथेलियम ऊतक है उसके कार्य क्या क्या होते हैं, यानी फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। सबसे पहला कार्य कौन सा है? एपिथेलियम का मूल कार्य शरीर एवं अंतरंगों जैसे आहारनाल, यकृत, श्वसन तंत्र आदि के लिए सुरक्षात्मक आवरण यानी प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ कवरिंग के रूप में होता है। यानी जो एपिथेलियम ऊतक है इसका कार्य क्या होता है?
आहारनाल, यकृत, श्वसन तंत्र, इनकी क्या करना, रक्षा करना या सुरक्षा प्रदान करना एपिथेलियम का सबसे पहला कार्य है। इसके बाद में दूसरा कार्य देखते हैं। यह त्वचा व भीतर स्थित ऊतकों की कोशिकाओं को चोट से, अपघर्षण, हानिकारक पदार्थों तथा जीवाणु यानी बैक्टीरिया आदि के आक्रमण एवं दुष्प्रभाव से सूख जाने से बचाती है। यानी जो हमारी त्वचा के भीतर जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनको कोशिकाओं को चोट से बचाती है, हानिकारक पदार्थ, बैक्टीरिया या आक्रामक दुष्प्रभाव से, इन सब से हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सा ऊतक? एपिथेलियम ऊतक। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है, शरीर पर त्वचा की एपिथेलियम एक अभेद्य रोध, इम्प्रेसिव बैरियर का काम करती है। यह पदार्थ के आदान प्रदान में सहायता करती है। यानी जो उपकला ऊतक है वह शरीर की एपिथेलियम अभेद रोध यानी बैरियर का काम करती है, एक रोकने का काम करती है, और इसके द्वारा क्या होता है, पदार्थों का क्या होता है, आदान प्रदान या विनिमय होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, आहारनाल की दीवारों की भीतरी सतह पर उपकला पाचक रसों का स्त्रावण यानी सेग्रीगेशन का या पोषण पदार्थों एवं जल के अवशोषण करता है। यानी जो आहारनाल की जो दीवार की भीतरी सतह की उपकला पाचक एंजाइम होते हैं या रसों का स्त्रावण या सेग्रीगेशन होता है, वो पोषक पदार्थों एवं जल का अवशोषण करने में सहायता करती है। कौन? एपिथेलियम टिश्यू। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, यह ऊतक श्वसनांगों में गैसीय विनिमय यानी गैसेस एक्सचेंज का और उत्सर्जन अंगों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने का कार्य करता है। यानी जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये श्वसन अंगों में गैसों का आदान प्रदान करता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करता है, यानी उनको बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू। इसके बाद में हम बात करते हैं सिक्स पॉइंट की। इस ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन क्षमता होती है, जैसे घाव भरने की। यानी ये जो ऊतक होता है इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है और यह किस में काम आता है? घाव भरने में। पुनरुद्भवन की क्षमता क्या होती है? जैसे कोई चोट लग जाती है उस पर पुनः नई त्वचा या उनकी ऊतकों की मरम्मत का क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू की। संयोजी ऊतक अंगों अथवा ऊतकों को परस्पर बांधने या जोड़ने का कार्य करता है। यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है संयोजी, यानी दो ऊतकों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। यह लगभग सभी अंगों में मिलता है। शरीर में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। यह ऊतक भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित होता है। इन ऊतकों में आंतरिक कोशिकीय स्थान अधिक होता है, इसलिए कोशिकाएं दूर दूर तक छितरी रहती हैं। संयोजी ऊतक पूरे शरीर का लगभग 30% भाग बनाता है। यानी यह जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वह हमारे पूरे शरीर में विकसित होता रहता है और आपस में दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अस्थियां या बोन्स, दूसरी है उपास्थियां यानी क्रिटिलेज, तीसरा है स्नायु लिगामेंट्स, चौथा है कंडरा यानी टेंडन्स, पांचवा है रुधिर यानी ब्लड्स और छठा है लसिका या लिम्स। जो रुधिर और लसिका है इनका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इन चारों की आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किन किन की? अस्थियों की, उपास्थियों की, स्नायु की और कंडरा की। सबसे पहला पॉइंट है अस्थियां यानी बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू। अस्थि एवं सुदृढ़ संयोजी ऊतक है। यह एक प्रकार का कैसा है? सुदृढ़ संयोजी ऊतक है और समस्त कशेरुकी प्राणियों में शरीर का ढांचा बनाती है, जिससे शरीर एक निश्चित आकृति बनी रहे। यह आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। अस्थि की मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन और कार्बनिक पदार्थों की बनी होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अस्थि संयोजी ऊतक है यह सुदृढ़ संयोजी ऊतक का बना होता है। यह सभी कशेरुकी प्राणियों में शरीर का ढांचा बनाने का कार्य करता है और
शरीर का ढांचा बनाने का कार्य करता है, तो जिससे उसकी आकृति और आकार निश्चित हो जाता है। और आंतरिक अंगों की जो भी इसके अंदर आंतरिक अंग आते हैं उनकी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ऑक्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और यह किस में स्थित होता है, मैट्रिक्स यानी गुहा के अंदर स्थित होता है। और यह अकार्बनिक पदार्थों की बनी होती है। अस्थियों का प्रमुख कार्य पंजर या कंकाल का निर्माण करना होता है। जो अस्थियां होती हैं उनका कार्य क्या होता है, कंकाल तंत्र का निर्माण करना। और शरीर को आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा प्रदान करती है। और यह शरीर में नाजुक अंगों, दिमाग, फेफड़ों आदि की सुरक्षा प्रदान करती है। यानी अस्थियों का जो मुख्य कार्य होता है वह कंकाल तंत्र का निर्माण करना होता है। और यह शरीर को आकार प्रदान करती है, एक निश्चित स्ट्रक्चर प्रदान करती है। और यह मांसपेशियों को सहारा भी प्रदान करती है। और जैसे नाजुक अंग होते हैं, जैसे आँख हो गई, दिमाग हो गया, फेफड़ा हो गया और जो हार्ट हो गया, इन सब की क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है यानी रक्षा करती है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट कौन सा है, उपास्थि या क्रिटिलेज। उपास्थि एक सुदृढ़ परंतु लचीला उत्तक है। यानी जो उपास्थि होती है वो सुदृढ़ तो है लेकिन कैसा है, लचीला टिश्यू है, जो दबाव एवं तनाव को सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखता है। जो प्रेशर और तनाव जो होता है, डिप्रेशन, उसको अत्यधिक सहन करने की क्षमता होती है। मानव के बाह्य कान यानी जो कान होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, जो बाह्य कान होते हैं, उसमें पाया जाता है उपास्थि टिश्यू। जो नाक का सीरा होता है, जो अग्र सीरा होता है, फूला हुआ जो भाग होता है नाक का, उसमें भी पाया जाता है। श्वास नलिकाओं में भी यह टिश्यू पाया जाता है, मेरुदंड कोशिकाओं में, इन सभी में। तीसरा है स्नायु उत्तक या लिगामेंट टिश्यू। दो अस्थियों के सिरों को एक दूसरे से बांधे रखकर शरीर का कंकाल को सुगठित रखता है, अर्थात स्नायु या लिगामेंट दो अस्थियों के सिरों को बांधने का कार्य करता है। यानी जो स्नायु या लिगामेंट टिश्यू होता है वो दो अस्थियों को आपस में कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है, स्नायु लिगामेंट करता है। इसके बाद में चौथा है कंडरा या टेंडन टिश्यू। संकुचित तथा फैलाने वाली पेशियों के सिरों को अस्थियों के सिरों से बांधे रखती है। यानी जो पेशी होती है, ये तो मान लो पेशी है और ये अस्थि है, इन दोनों के सिरों को आपस में बांधने का कार्य कौन करती है, टेंडन टिश्यू। अर्थात ऐसी पेशियां जो संकुचित तथा फैलने का कार्य करती हैं, उन्हें सिरों को बांधने का कौन कार्य करता है, टेंडन टिश्यू। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल CP स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज।